हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a सदिश बराबर दे रखा है b सदिश प्लस c सदिश, तब क्या यह सत्य है कि a सदिश बराबर में a सदिश का परिमाण बराबर में b सदिश का परिमाण प्लस c सदिश का परिमाण। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा, जब भी हमें इस तरह से देखो, इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि a सदिश और b सदिश का जो अदिश गुणनफल है ये बराबर होता है b सदिश और a सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर। और साथ ही हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि हमें निकालना है b सदिश और प्लस b सदिश प्लस c सदिश, इसका अदिश गुणा करना है किसके साथ? इसका अदिश गुणा करना है b सदिश प्लस c सदिश के साथ। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, b सदिश प्लस c सदिश के मापांक का वर्ग, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो, इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो ये बन जाता है b सदिश और b सदिश के अदिश गुणा, ये b सदिश के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह c सदिश और c सदिश का अदिश गुणा c सदिश के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। और इसी तरह देखो, यहाँ पे एक प्राप्त होगा b और c का अदिश गुणा और c और b का अदिश गुणा, जो कि इस गुणधर्म से हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में b सदिश और c सदिश का अदिश गुणा। तो ये बराबर किसके मिल जाएगा? b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। तो सवाल पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखो, हमें दे रखा है a सदिश बराबर में b सदिश प्लस c सदिश, दोनों तरफ हम लोग परिमाण लेंगे तो a सदिश का परिमाण बराबर हो जाएगा b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण के। तो अब देखो, परिमाण का सॉरी, यहाँ पे एक बार परिमाण ही हमने लिया है, अब करेंगे परिमाण का वर्ग। तो परिमाण का वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखो a सदिश के परिमाण का वर्ग इधर हो जाएगा और दूसरी तरफ करेंगे तो देखो, एक तो हमें मिलेगा b सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस, यहाँ से हमने पहले ही सोल्व कर रखा है, c सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस 2 गुणा में b सदिश गुणा में सॉरी अदिश गुणा c सदिश के साथ। अब हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कि देखो, b सदिश और c सदिश के बीच का जो कोण है ना, वो हमने मान लिया थीटा के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, ये इस तरह से बनेगा, a सदिश का परिमाण बराबर हो जाएगा b सदिश का परिमाण प्लस c सदिश का परिमाण प्लस 2 गुणा में b सदिश का परिमाण गुणा में c सदिश का परिमाण, और यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि अदिश गुणा इसी तरह निकालते हैं। और यहाँ से देखिए, अगर मैं थीटा को कर दूं 0 डिग्री के बराबर तो ये बन जाएगा अपने पास a सदिश का परिमाण बराबर में b सदिश का परिमाण प्लस c सदिश का परिमाण, सॉरी, इनका वर्ग भी हो रहा है साथ ही साथ, तो इनका वर्ग भी कर देते हैं, प्लस ये बनेगा 2 गुणा में b सदिश गुणा में c सदिश का परिमाण। तो यहाँ से देखो, कोस 0 का मान तो 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, कोस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसको आगे सरल करते हैं तो ये एक सर्वसमीका बन जाएगी। सर्वसमीका क्या है कि अगर मेरे पास a प्लस b इस पूरे का वर्ग करना हो तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab के बराबर। तो यहाँ से देखो, a का वर्ग, b का वर्ग और ये 2ab, इसको आगे सरल करते हैं तो अपने पास ये क्या बन जाएगा? देखो, a के परिमाण का वर्ग ये बराबर हो जाएगा b का परिमाण प्लस c का परिमाण इस पूरे का वर्ग, इस तरह से बन जाएगा। तो देखो, दोनों तरफ हम लोग लेंगे वर्गमूल, तो a का परिमाण बराबर हो जाएगा b का परिमाण प्लस c का परिमाण। केवल हम लोग धनात्मक लेंगे क्योंकि ये परिमाण हमेशा धनात्मक होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाली शर्त हमें मिल गई। और क्या बोला है कि क्या ये सत्य है? तो देखो, सत्य तो ये है, लेकिन केवल और केवल थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, दिया गया कथन केवल तभी सत्य होगा जब b सदिश व c सदिश समांतर सदिश हो, मतलब दोनों के बीच का कोण जो है 0 डिग्री हो, तभी ये कथन सत्य होगा, अन्यथा ये कथन असत्य होगा। अन्यथा कथन असत्य होगा। और यही हमें दिखाना था कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो थीटा के केवल एक मान के लिए ये कथन सत्य है, बाकी अन्य मानों के लिए कथन असत्य हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।